श्री राधे मित्रों, आज श्रावण मास के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे हम, जिसमें हम जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। गणेश जी को प्रणाम, साथ साथ गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपना ध्यान भगवान कृष्ण और भोलेनाथ के चरणों में केंद्रित करते हैं और करते हैं कथा का श्रवण। भगवान श्री सदाशिव ने कहा सनत कुमार जी से कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को जन्म दिया था। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। इसकी विधि क्या है मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करके यानी थोड़ी मात्रा में भोजन का सेवन करें। रात को जितेंद्रिय होकर यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, सो जाना चाहिए। प्रातःकाल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से तो छुटकारा मिलता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों सहित जो वास होता है उसे भी उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिल के साथ विमल नदी में स्नान करे। शोभन स्थान में देविका की सूतिका घर को बनाकर उन्हें नाना रंगों के कलश तथा फलों द्वारा सजाएं। पुष्प, दीप, माला, चंदन, अगरू तथा धूप देकर वहां पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लगाना चाहिए। वाग नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया हुआ होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रसूता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर शैया पर सोते हुए यशोदा का स्तन पीते हुए बाल कृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बालकृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित कर देना चाहिए। वहीं पर ढाल तलवारधारी वसुदेव को अंकित करना चाहिए। वसुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना रखनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपियां, गोप देवता, कालनेमी, कंस, उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुबलिया पिंड, केशी आदि शस्त्रधारी दानव था यमुना दहेग में काली नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने चरित्र में किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजन करना चाहिए। स्तत, वेणु, वीणा, निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की गई है तथा श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधि, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली वह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई है ऐसी दिखनी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यांत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा जी की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। हे शिरोधारणव समुद्भव, आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का साविधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रत के तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी के प्रातः काल देवी भगवती विंध्यावासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभिष्ट को धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वसुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा मेरा कल्याण हो। इस तरह कहकर विसर्जित कर देना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में बैकुंठ को जाता है। हे तात,
अब मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूंगा। उद्यापन किसी शुभ दिन साविधि करना चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर आचार्य वर्ण कर ऋत्विजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ ना करके एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप में मंडल पर ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी या बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करे। देवकी सहित हरि को अर्घ देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे हरे, आपका अवतार कंसवधार्थ तथा भूभार दूरीकरणार्थ हुआ है, कौरवों के नाशार्थ तथा दैत्यों के विनाशार्थ हुआ है। देवकी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए अर्घ देना चाहिए। जगन्नाथ, देवकी नंदन प्रभु वासुदेवात्मज अनंत, आपको नमस्कार है। आप भव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घृत से 108 बार होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु, इस मंत्र से होम कर पूर्णाहुति होम शेष कार्य करना चाहिए। आचार्य का भूषणाच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला गौ देनी चाहिए। पेय सवनी, सुशीला, स्वत्सा, सगुणा, स्वर्ण श्रृंगी, रौपे खुरा, कांस्य, दोहिनी, युवा, मोती की पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने के घंटी वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गौ का दान करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरी गौ के दान करना चाहिए। ऋत्विजों को वर्ण क्रम की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान में देने चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रतोद्यापन कर्म करे तो मनुष्य उसके काल पाप से रहित हो सकता है। पुत्र, पौत्र, धन धान्य से परिपूर्ण हो इस संसार में विबुधोत्तम बहुत काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। सो आज हमने श्रावण मास के कृष्ण अष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के व्रत के बारे में श्रवण किया। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ हम विराम लेते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।